Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our mega transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Jo Jagade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. जनाब दूसरा सेमी-फाइनल मैच बिटवीन टीम भारत एंड टीम इंग्लैंड. हम जो बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस की दोनों टीम्स के दरमियान, तो 3 टाइम्स टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के मैचेस विन किए, उनको बर्तरी हासिल है. हम जब बात करें इंग्लैंड की, 2 दफ़ा जनाब वो बर्तरी हासिल कर पाए, लेकिन एक तारीख है इन दोनों टीम्स की. 2022 की बात करें, दोनों आमने सामने आती है, सेमीफाइनल होता है इनके दरमियान और इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप जीत लेती है. पहले वो जीतती है टीम इंडिया से, उसके बाद वो टीम पाकिस्तानी हमारी टीम से जो है वो बर्तरी हासिल करती है. लेकिन 2024 में क्या होता है, टीम इंडिया बीट करती है इंग्लैंड को और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लेती है. सो कंसेक्यूटिवली 3rd टाइम इनकी आज मुलाकात होगी. देखते हैं कि कौन सी टीम आज अपने नर्व्स पे काबू करके अपने स्किल के थ्रू, बेहतरीन कैप्टनसी के थ्रू ये फतह हासिल करती है. विद मी इन द स्टूडियोज आई हैव मिस्टर मुफाज करीम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और जैसे आप बात कर रही थी 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने आउट क्लास किया था इंडिया को 10 विकेटों से, लेकिन तब जोस बटलर ने बहुत अच्छा खेला था और 80 पर वो नॉट आउट थे. बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की थी, लेकिन अब आपको पता है इस इवेंट में वो एक लिहाज से ऑफ कलर जा रहे हैं, लेकिन कल उन पर भी जिम्मेदारी आयद होगी. इस पर बात करते हैं. स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट. आप दोनों को वेलकम कहते हैं जी. आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं. बहुत बड़ा मुकाबला है. अगर इंग्लिश टीम की बात करें, आपको लगता है इसमें सलाहियत है कि वो इंडियन क्राउड को खामोश करवा सकते हैं? देखिए, ये जो इनकी जर्नी है इंग्लैंड की, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो नेपाल वाला मैच थ्रेटनिंग था, बमुश्किल जीते. उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ से बिल्कुल जो है आउट क्लास हुआ है. लेकिन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इनकी टीम में देखें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर ये मैच जीतना शुरू हुआ है. कभी किसी ने कंट्रीब्यूट कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, किसी बड़ी परफॉर्मेंस आ गई. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनके कैप्टन ने 100 किया. सो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ये जीतते आ रहे हैं. लेकिन अब चूँकि बहुत बड़ा मुकाबला है, लास्ट मैच जो ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो जीते, इनके मिडल ऑर्डर ने भी जो है कंट्रीब्यूट करना शुरू किया. कुछ प्लेयर्स थे बिल्कुल ऑफ कलर थे इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशंस की. तो आई थिंक अब चूँकि हर बंदा जो है फॉर्म है, इनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कोई शक नहीं. लेकिन बैटिंग में जो मिडल ऑर्डर में कंसर्न थे और फिर जॉस बटलर जिस तरह रन्स नहीं कर पाए, वो बहुत बड़ा कंसर्न है. लेकिन वो कप्तान वन डाउन के ऊपर आके उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं. वो अपना जो है पावर प्ले में रन रेट भी नहीं गिरने देते, ऑपोजिशन को जो है वो ऑन द टोज रखते हैं. लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि जॉस बटलर जैसा जो प्लेयर है वो इतनी देर खामोश नहीं रह सकता. कुछ प्लेयरों को बड़ी स्टेज चाहिए होती है टू वेक अप. मे बी कल जो है वो जॉस बटलर जो है एक बड़ा जो है वो डिफरेंस क्रिएट करे अपनी टीम के लिए. अप फ्रंट जो है एक ऐसा स्टार्ट दें जिसके ऊपर जो है इंग्लैंड कैपिटलाइज करके इंडिया जैसी टीम को थोड़ा सा अंडर प्रेशर लेके. सलमान भाई, हाई स्कोरिंग पिच है वैसे वानखेड़े की. अगर हम बात करें, अगर इंग्लिश टीम पहले बैटिंग कर लेती है, अगर 250 पड़ गया, आपकी नज़र में प्रेशर आ जाएगा इंडियन बैटर्स पर? 250 बिल्कुल कुछ भी हो सकता है. जैसे चेंज की बात होती है, टीम आगे स्ट्रांग है इंडिया की. 250 पड़ गया 250 तो फिर मामला बड़े मुश्किल हो जाएंगे. जिसने भी चेज करना है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. आई थिंक 250 वुड बी a great target, a dream target for any team batting first. Yes, it's a batting pitch, so somebody has to have a day like Finn Allen. जो उसने किया ना, ये करना पड़ेगा, फिर ही 250 होना, वरना बड़े मैचों में इतने रन्स यूजुअली होते नहीं हैं. जहां हम बात कर रहे हैं कि वेंकटेश स्टेडियम की, हम जब बात करते हैं हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे हुए हैं. आमिर, इफ आई कम टू यू, इफ आई आस्क यू, टॉस के बाद क्या चाहेंगे? एक तरफ होंगे स्काई, दूसरी जानिब हैरी ब्रूक, क्या चाहत होगी? टू बॉल फर्स्ट और टू बैट फर्स्ट? आई थिंक बॉल फर्स्ट. दोनों टीमों का एम ये होगा, स्पेशली जब इंडिया ने लास्ट मैच खेला है कैलकाटा में, जहाँ पे हल्की सी ऑस पड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं थी. लेकिन उससे भी आप देखें कि पिच फ्रेशन अप हुई, बॉलर्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया. और संजू सैमसन ने कमाल बैटिंग की, बड़ी कंट्रोल इनिंग खेल के विदाउट टेकिंग टू मेनी रिस्क्स उन्होंने 200 के करीब रन जो है आराम से चेस कर लिए. सो ऑब्वियसली मुंबई में भी वहाँ पे ऑस पड़ने के चांसेस तो होंगे. और अगर ऑस पड़ने के चांसेस हैं तो आई थिंक बेटर ऑप्शन इज़
to bat second. तो बैट सेकंड संजू सैमसन की एक तरफ बात हो रही है इस वक्त वर्ल्ड कप में, एक तरफ संजू सैमसन है और एक तरफ फिनालन की जो इनिंग्स हैं। सलमान, अगर मैं आपसे पूछूं, संजू सैमसन एक साइड पे, दूसरी साइड पे नई बॉल के साथ जोफ्रा आर्चर, किस टेक्निक के साथ आना चाहिए? बिकॉज लास्ट टाइम तो क्लूलेस थे संजू सैमसन के सामने सारे बॉलर्स। नहीं, देखिए, अगर जोफ्रा आर्चर थोड़ी सी भी डिसेंट बॉलिंग की एट हिज पेस तो संजू सैमसन विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम, आई टेल यू। वो ठीक है, बहुत अच्छा खेले हैं, बट ही इज़ अ डिफरेंट प्रोपोजिशन ऑल टुगेदर। पेस है, बाउंस है, और 145 प्लस पे बॉल स्विंग करते हैं, ठीक है। और संजू सैमसन का पिछला पाँव इस तरफ जाता है, सो ही वेट्स कि वो थोड़ा सा शॉर्ट बॉल हो तो वो उसको प्लेस करे। सो आई थिंक इफ इंग्लैंड बॉल हिम अ टच अप और विद द स्विंगिंग बॉल, इफ इट डज स्विंग फॉर हिम, तो मेरा ख्याल है काफ़ी वो उसके लिए आसानी नहीं होगी, मुश्किल करेगा उसको। आमिर भाई, विल जैक्स और आदिल रशीद को यूटिलाइज कर सकते हैं ये पावर प्ले में, जिस तरह वेरिएशंस हैं इनके पास, बैटर्स को फंसा सकते हैं? देखिए, ऑप्शंस तो हैं। अगर आप इंग्लैंड के इंडिया के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटर्स की बात करो, तो अगर आप ईशान किशन या आप उनके अभिषेक है, ऑफ स्पिनर्स नहीं आउट किया है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप परसेंटेज देखो तो ऑफ स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो परचेज ली है इन दोनों बैट्समैन के खिलाफ। तो ऑब्वियसली कप्तान जो है वो इंक्लाइंड होगा कि इनको यूज़ किया जाए, लेकिन इस पिच के ऊपर 3 फास्ट बॉलर भी खिलाना लाजमी है, क्योंकि अगर आप बॉलिंग सेकंड करते हो तो ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दोनों, अकील और मोती थ्रू आउट द वर्ल्ड का बड़ी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे थे, लेकिन फाइनल में उनको गेंद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आराम से उनको चौके लग रहे थे, बैट्समैनों को कोई मुश्किल नहीं हुई। सो आई थिंक कि इन कंडीशंस में जहाँ पे थ्रेट हो कि ऑस पड़ सकती है, वहाँ पे आपको 3 फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अपनी टीम में खिलाना ज़रूरी होते हैं। और ये देखना है कि अब ये किन ओवरटन को ये बिल्कुल सोचेंगे डालने का, उसके अलावा कौन होगा, ये उनको डिसीजन करना है। अच्छा, हमने लास्ट मैच में भी देखा किस तरीके से जो कॉज किया, हम जब बात करते हैं साउथ अफ्रीका को, आपने हमेशा डिस्कस किया सलमान कि पावर प्ले डिसेंट भी हो सकता है, 48, 49, अगर 45 भी है, और अगर आप मिडिल ओवर्स को यूटिलाइज करो तो भी यू कैन विन द मैच। लेकिन साउथ अफ्रीका का हम देखते हैं कि उनका जो लॉन्च किया उन्होंने अपनी अच्छी इनिंग्स, वो 12 से 18 ओवर्स के दरमियान था, विच वॉज टू लेट। सो आपको लगता है दोनों टीम्स के लिए जो मिडिल ओवर्स है, इट इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल? इट वाजंट टू लेट, इट वाज द सर्कमस्टांसेस ना। आपके 5 आउट हो गए हैं पहले 10 ओवर्स में, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हाउ विल अ टीम लॉन्च? जब विकेटें ही गिरती जा रही हैं तो लॉन्च नहीं हो रहा तो विकेट्स गिर रही हैं ना। सो इट इज ओनली वन ऑफ देम कैन एग्जिस्ट, दे कांट को एग्जिस्ट कि विकेटें भी गिर रही हैं और लॉन्च हो रहा है, ये इकट्ठा नहीं होता, दे डोंट गो टुगेदर, पैरेलल नहीं होगा ये। सो व्हाट हैपेंड वाज दे लॉस्ट विकेट्स एंड दे केप्ट लूजिंग विकेट्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स, एंड दैट्स द रीजन व्हाई द लॉन्च केम एट अ वेरी लेट टाइम। और इसी वजह से टोटल का मैग्नीट्यूड भी वो नहीं था what South Africa were initially looking for. Had they looked for 160-70 runs, they would have ended up close to or maybe beyond 200. तो ये एक चीज़ है जो बैटिंग की अप्रोच है। Probably जब आप 7 मैच जीते होते हैं ना, everything is going your way. So teams can think differently. कुछ टीमें cautious approach के साथ 8वां मैच खेलती हैं कि यार इसमें we have to make sure कि हम पिछले को भूलें और इस मैच पे फोकस करें। आज जो उनकी बैटिंग थी ना, उसमें ऐसा लग रहा कि पिछली बैटिंग वो भूले नहीं थे अपनी टूर्नामेंट में। वो जो गुड डेज थे ना, दे आर स्टक इन देयर हेड। सो एट टाइम्स इट इज गुड टू फॉरगेट इवन योर गुड डेज, बिकॉज एवरी बॉल जो आप खेलते हैं, अच्छी खेलें या बुरी खेलें, द ट्रिक इन बैटिंग इज टू फॉरगेट द प्रीवियस बॉल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सलमान, उन्होंने ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं किया। वो कैसे करना था, उनका तो ज़हन ही और तरफ चल रहा था। अगर आप ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं करते बिल्कुल, तो ये आपको कई दफ़ा आके दबोचता है बहुत ज़ोर से और पिंच भी करता है। सो आई थिंक ये दोनों टीमें जो आज सेमीफाइनल खेल रही हैं वो भी इस चीज़ को जो है सामने रखेंगी कि भाई इंग्लैंड ठीक है, गिरती पड़ती आ रही है सेमीफाइनल में, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सो वो भी ज़रा एहतियात बरतेंगे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं। सलमान भैया, कि जॉस बटलर की हम बात करें, पिछले 5 मैचेस में सिर्फ 60 रन हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 2 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 0 पर वो आउट हुए। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं फिल सॉल्ट पे भी प्रेशर आता है कि 7 वाला बैटर का बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा और मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है हमेशा क्रूशियल मैचेस में? वो कौन सी ले रहे हैं जिम्मेदारी, वो भी 7 मुकाबले पे चला जाता है। ही हैजंट स्कोर मेनी रन्स, वो कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी भी नहीं है। बेसिकली इनमें से प्लेयर जो है डिपेंडेबल वो बटलर ही है। इट्स अनदर थिंग कि वो रन्स नहीं कर रहे, लेकिन आउट ऑफ द 2 अगर आपने एक पिक करना हो कि यार मुझे एक बंदा मैच जिताएगा, तो यू वुड पिक बटलर ऑन मोस्ट डेज। वो तो अब उसकी एक स्ट्रीक चल रही है, बट जैसे आमिर भाई ने कहा ना कि कुछ प्लेयर होते हैं जो बड़े ओकेजन पे एवरीथिंग स्टार्ट्स टू कम बैक, रिटर्न आ जाती है।
सो इंग्लैंड ने उसको बाहर तो बिठाना नहीं है. सो आई थिंक इंडिया ये ज़रूर करेगा कि इसको आउट ऑफ फॉर्म है तो इसको आउट ऑफ फॉर्म ही रखा जाए, बिकॉज इफ ही प्लेज 10 overs so he can be as dangerous as any player in T20 circuit. वो वहाँ से छक्का मारता है. बड़े कम प्लेयर हैं दुनिया के जो उस एंगल से पावर क्रिएट करते हैं. लो फुल टॉसेस को, रैम्प शॉट्स को, पेस डजंट मैटर टू हिम. थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ स्पिनर करे तो वो रॉक्स ऑन द बैक फुट. फिट बहुत है, उसकी आर्म स्पीड बड़ी अच्छी है, और जो बड़े शॉट्स हैं ना वो बड़े इजीली नेचुरल लगता है बड़े शॉट्स खेलते हुए. सो आई थिंक हिज कमिंग इनटू फॉर्म कुड बी अ हेडेक टू एनी ऑपोजिशन, इंडिया हो या कोई भी हो. अच्छा, हमने कल का मैच देखा, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि साउथ अफ्रीका जो है वो डोमिनेट करेगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने तो पूरी सिचुएशन बदल दी. सो उस न्यूजीलैंड के जीतने के बाद अब इंग्लैंड की हम जो बात करते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी इज ऑन द अदर हैंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि टीम भारत विल डोमिनेट. तो अगर आज लेट्स से अगर इंग्लैंड मैच जीत जाता है तो ये वर्ल्ड कप इज इट गोइंग टू बी मोर ओपनिंग, क्या सिचुएशन इख्तियार करेगा ये? देखिए, एक पुरानी राइवलरी जो है वो सामने आएगी ना. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की राइवलरी है. एशेस जो है आफ्टर इंडिया पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट राइवलरी, और उसके बाद ये राइवलरी भी जो है वो क्रिकेट में मैटर करती है. और न्यूजीलैंडर्स वर हर्ट जब ये लास्ट टाइम इनके खिलाफ खेले वर्ल्ड कप 2019, जिसमें एक एपिसोड हुआ जिसके ऊपर ये जीत रहे थे मैच, बल्ले से लग के चौका हो गया, इनके हाथ से मैच निकल गया. सो ये भी ट्राई करेंगे कि फाइनली इतने हम सेमीफाइनल्स में इतने फाइनल्स में हमने फीचर किया है लेकिन हम जीत नहीं पाए. अब ये कुछ ना कुछ सोच के आएंगे कि अगर हमारे पास एक्स फैक्टर मिसिंग था तो वो कौन सा एक्स फैक्टर होगा. देखें, मैं समझता हूँ कि एक्स फैक्टर जो है वो हेनरी और लोकी फर्गसन हो सकते हैं. जिस एग्रेशन के साथ उन्होंने कल वाले मैच में बॉलिंग की, अगर वही एग्रेशन ये दिखाते हैं. सलमान ने एक बात की थी पिछले मैच में, वो ये था कि सैमसन को बाउंसर नहीं हुआ और उसको उसके कंफर्ट जोन में ही रख के उसको खेलने दिया. सो आई थिंक ये अगर फाइनल में आते भी हैं तो ये इनके पास एक्स फैक्टर हो सकता है. अगर ये अच्छे नया बॉल कर जाते हैं तो डेफिनेटली ये वर्व तो क्रिएट कर सकते हैं. सलमान, अगर मैं आपसे पूछूं, वो टीम जिनके पास एक्स फैक्टर नहीं है, जिनके पास एक्स फैक्टर था, दे कोलैप्स एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टुडे, बट इन केस इट हैपेंस, हाउ वुड यू एंजॉय द टूर्नामेंट? देखिए, बात यह है कि ऑल द गुड टीम्स दे आर इन द टॉप 4 जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है करंटली. सो देयर इज नॉट अ टीम इन दिस 4 के जिसको आप कहें यार इसका नहीं आना बनता था. सो हुएवर विंस फ्रॉम हियर ऑन दे डिजर्व टू विन. ठीक है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ कि कौन उस दिन क्या करता है. एक्स फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर ये वर्ल्ड कप जीत गए तो इनमें कोई एक्स फैक्टर पैदा हो जाएगा. फॉर द रेस्ट ऑफ हिज करियर ही विल कैरी एन एक्स फैक्टर. बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन इटसेल्फ इज एन एक्स फैक्टर. सो दे हैव नाउ अ चांस where they all can carry the tag of X factor. क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन मुल्कों की हिस्ट्री में याद रखे जाते, इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. ये 8 ICC के फाइनल खेल गए हैं टिल डेट. न्यूजीलैंड सबसे कम आबादी वाला मुल्क है, क्रिकेट इनकी पहली गेम नहीं है. पहले ये रग्बी खेलते हैं. ब्लैक कैप्स जो इनको कहा जाता है वो उनका ऑल ब्लैक्स का जो रग्बी है दैट इज़ द नंबर 1 स्पोर्ट. उसके बाद ये 2-3 और गेम्स हैं एंड देन कम्स क्रिकेट. सो फॉर देम टू डू व्हाट दे हैव डन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट. बहुत ज़बरदस्त उनकी आउटपुट है कंसिडरिंग द फैक्ट कि क्रिकेट इज़ नॉट. देखें ना, वो अपने मुल्क में जाते हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉपुलर बंदा घूम रहा है. वहाँ हम लोगों की तरह कोई इतनी उनकी फॉलोइंग नहीं है. वेयर एज अ रग्बी प्लेयर उसके लिए स्ट्रीट में जाना आसान नहीं है. ठीक है, सो डिस्पाइट ऑल दैट दे आर कम्पीटिंग एट दिस लेवल एंड डूइंग दिस वेल. तो आई थिंक एक्स फैक्टर बनने का ये बेस्ट मौका है, वर्ल्ड कप जीतें. बिल्कुल. आमिर भाई, अगर हम हैरी ब्रूक की बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी है, वैसे वो इस इवेंट में ऑफ कलर नजर आए, तो आपको लगता है कि वो जो एक स्ट्रीक उन्होंने कंटिन्यू कर पाएंगे इंडिया के खिलाफ, भी कॉन्फिडेंस आया होगा सेंचुरी से? देखिए, अगर आप इंग्लैंड की बात करें, जो हमने पहले बात की कि ये इनकी कुछ स्मूथ सेलिंग नहीं है सेमीफाइनल में, मेहनत करके आए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर आए, लेकिन इनको एक एडवांटेज बहुत बड़ा है. वो एडवांटेज ये है कि इन्होंने मुश्किल हालात में मैच जीते हुए हैं. अगर आप पाकिस्तान वाले मैच की बात करें, नेपाल वाले मैच की बात करें, फिर न्यूजीलैंड वाले मैच की बात करें, वो एडवर्स सिचुएशन से इन्होंने ये मैचेस जीते हुए हैं. जब एक टीम मुश्किल हालात में मैच जीतती है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, उसमें बिलीफ आता है कि हाँ यार, अगर हम एज ए यूनिट खेलें, ये तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर हम जीत रहे हैं, अगर हम एज ए यूनिट खेलें तो हमारे लिए तो जीतना बहुत ज़्यादा
आसान हो जाएगा. और ये टीम जो है मैं समझ रहा हूँ कि ये तरन वाला नहीं बनेगी इंडिया का. ये बहुत ज़बरदस्त compete करेगी क्योंकि उनके पास क्वालिटी इन बॉलिंग है. तो जहाँ हम बात करें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की, आज वो दिन है जहाँ पे टीम इंग्लैंड आए और एज अ यूनिट परफॉर्म करे और वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है. हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आते हैं. कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन. वी कॉल इट जोश जगादे, प्रेजेंटेड बाय क्लियरमैन, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली. Welcome back, Janab. You've been watching a special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. हम जो बात कर रहे हैं कि आज कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं टीम इंग्लैंड से. वहाँ पे सलमान हम देखते हैं रेहान अहमद लास्ट आते विद हिज बॉलिंग, विद हिज बैटिंग, फिनोमिनल उनकी परफॉर्मेंस रहती है. बट जैसे आमिर ने कहा कि दे शुड रादर गो फॉर 3 फास्ट बॉलर्स, देन डू यू थिंक दे वुड रादर रेस्ट रेहान? शुड दे? आई थिंक सो. देखिए इंडिया एक तो स्पिनर को अच्छा खेलता है. रेहान ने जो आउट किया वो ऑलरेडी डिक्लाइन पे थी, वो टीम बिल्कुल फंस चुकी थी एंड दे वर नॉट एट द टॉप ऑफ देयर गेम. फिर श्रीलंका में स्पिनर को असिस्टेंट थोड़ी ज़्यादा है. दे हैव विल जैक्स बैटिंग बॉलिंग के साथ मैचेस जितवा रहा है. लियाम डॉसन को बाहर नहीं करने लगे. तो मेरा ख्याल है कि आदिल रशीद इज़ ऑलरेडी देयर, सो दे हैव गॉट 3 स्पिनर्स. तो मुझे नहीं लगता वो चौथे के साथ जाएंगे. और ना रेहान से इंडिया ने ये वाली मार खानी है जिस तरह वो सेंटनर उसे ऐसे ऐसे गेंदे फेंक रहा था. इंडिया विल नॉट नीड टू डू दैट बिकॉज वो चक्रवर्ती इज़ गुड इनफ. स्पेशली टेल एंडर्स को मुश्किल होती है पिक करने में. और उसी की तरह जो फास्ट बॉलिंग है इंडिया की, डेथ बॉलिंग, आई थिंक वो बहुत बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में एग्जीक्यूशन उनकी अगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें, स्पेशली बुमराह है, अर्शदीप जो वाइड यॉर्कर्स करता है, तो वो फील्ड भी अकॉर्डिंगली सेट करते हैं. आई थिंक उसने छक्के ज़रूर मारे हैं. इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बट मेरा ख्याल है ही विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11. आमिर भाई, अगर मिडिल ऑर्डर की हम बात करें इंग्लिश टीम की, सैम करन, विल जैक्स अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं. और लेकिन अगर हम हार्दिक पांड्या को देखें वो ऑफ कलर नजर आए. लेकिन अगर शिवम दुबे की हम बात करें, अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, तो इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा मजबूत है. ही इज़ अ क्वाइट परफॉर्मर. बिल्कुल. नाम उसका वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब उसको बॉल भी देते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है, अपनी हाइट का फ़ायदा उठाता है. प्लस उसकी जो 6 हिटिंग एबिलिटी है, बाउंड्री पिकिंग जो है उसकी, वो सीधे बल्ले से जो है अटैक करता है बॉलर्स के ऊपर. तो उसको जो अपने कद का एडवांटेज है, लॉन्ग लिवर्स हैं, वो कंट्रीब्यूटर है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन अगर आप इंग्लिश बॉलर्स की बात करें, अगर तो ये नया बॉल बहुत अच्छा कर लेते हैं इनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, तो मुसीबत तो पड़ सकती है. क्योंकि आदिल रशीद का एक्सपीरियंस, जिस तरह वो हल्की पेस के साथ बॉल करते हैं, वैराइटीज़ के साथ करते हैं. लियाम डॉसन इज़ अ यूनिक टैलेंट. वो जितने तेज़ गेंद मारते हैं, लेकिन उन्होंने जो लेंथ उसमें क्रिएट की है वो बैट्समैन को वो ट्रबल करते हैं. और अगर आप विल जैक्स की बात, वो he's got a knack of picking up wickets और important runs करने का. he's a confident cricketer. so I think अगर आप दोनों टीमों की बात करें तो गुड न्यूज़ तो दोनों के पास हैं. बिल्कुल. जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी टू बी एबल टू कम्पीट इन सच अ हाई प्रेशर गेम. एंड ऑल्सो हम जब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, आई थिंक जब से इंक्लूजन हुई है संजू सैमसन की, तब से जो उनका टॉप ऑर्डर है वो निखर के सामने आ गया. क्योंकि उससे पहले अभिषेक शर्मा से he was not able to pull it off, but since Sanju Samson has started playing well. Question ये है कि क्या अभिषेक को खिलाएंगे? What is your opinion? मेरा ख्याल है कि they might not play him. क्योंकि मुझे भी डाउट लगता है. क्योंकि वो अच्छा, दोनों का एक कंसर्न है टॉप ऑफ द ऑर्डर. उधर से बटलर है, इधर से अभिषेक है. दोनों का कंसर्न है, बट बटलर तो खेलेगा, ठीक है ना. वो आई थिंक वो नहीं बाहर करने लगे उसको. कीपर भी है वो साथ, एंड एक्सपीरियंस प्लेयर है. और पहले भी जो बड़े बड़े मैचेस हैं वो खेला हुआ, उसमें उसने परफॉर्म किया हुआ. वो जो सेमीफाइनल इंडिया से जीते थे उसमें भी बटलर नॉट आउट थे. तो आई थिंक ये दे विल नॉट चेंज. जो दूसरी तरफ की बात इसलिए करें कि उसका कॉन्फिडेंस लो लग रहा है. उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, कैचेस उसने छोड़े हैं. वो ही इज फाउंड आउट सॉर्ट ऑफ. उसके जो चेहरे पे लुक है ना, वो एक जैसे एक बंदा कंफ्यूज सा नहीं होता, गुम के अगला स्कोर आना कहाँ से, वो वाले हालात उसके. अगर वो फील्ड में कैरी कर रहा है उस चीज़ को माइंड में. यहाँ तो होता है ना कि फील्ड में बड़ा अच्छा था, 20-25 रन रोक रहा, तो टीमें से कि जी इसी के साथ जाना है. वो फील्ड में भी अब गुमसुम लग रहा है. उस पर द प्रेशर हैज़ कम इन हिज माइंड. उसको प्रेशर चढ़ गया उसके ऊपर. सो ईदर ही हैज़ टू कम अप विद अ गुड, या पॉसिबली ही माइट बी रिप्लेस्ड. और वो कर सकते हैं. देखें नीचे वो एक अपना प्लेयर बढ़ाते हैं. बिल्कुल. और ऊपर वो ईशान किशान को ले जाते हैं, संजू सैमसन के साथ उसको ओपन करा देते हैं. तो दे आर गुड इनफ, उनको कोई मसला नहीं पड़ता. बट डू यू थिंक सेमीफाइनल मैच में दे कैन गो फॉर चेंज, इस तरह का चेंज? तो ये कोई वो
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो तो मजाक उड़ा रहे थे जर्नलिस्ट का सूर्या कुमार यादव कि आप ये समझ रहे हैं कि अभिषेक को बिठा दूंगा मैं इस इवेंट में, ऐसा तो हम सोच नहीं सकते, लेकिन अब तो हालात ही ऐसे पैदा हो गए, मुझे लगता है बिठाना पड़ेगा। देखिए आपको ये फैसला जो ना बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, ये डबल एज सॉर्ड भी हो सकता है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो है बिल्कुल, अब अगर अभी तक ये बाउंसर्स के ऊपर जो है चैलेंज नहीं हुआ, ऑलरेडी ही इज आउट ऑफ फॉर्म, और वो जो पेस है और जिस तरह ये हट के मारते हैं, अगर उन्हें यॉकर जोकर किया जिस तरह जिस पेस के साथ करते हैं तो प्रॉब्लम तो होगा। यू इन अ सेमीफाइनल यू गो विद अ पर्सन जिसके ऊपर आपको बिलीफ है। हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि ऑपोजिशन थोड़ी सी वीक है, आप ये कहते हैं कि ये वाले बॉलर जो सामने हैं इनके खिलाफ जो अभिषेक की स्ट्रेंथ है वो काम कर जाएगी, विकेटों के अंदर गेंद करने वाले बॉलर हैं, पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर तो आप यू आर इंक्लाइंड के खिला दो, लेकिन अभी उनको सोचना पड़ेगा, काफ़ी फैक्टर्स जो हैं वो सामने रख के ये फैसला करना पड़ेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की तो स्काई भी हमारे सामने ही है, एक तरफ स्काई है, दूसरी जानिब जनाब हैरी ब्रूक भी हैं। सो दोनों कैप्टन्स को हम सामने रखते हैं, हमने देखा है कि कैप्टनसी ने कितना मेजर जो है वो रोल अदा किया है, एंड ऑफ कोर्स स्काई के परफॉर्मेंस पे भी हमने लास्ट में बात की है। सो आज उनका एक कॉन्फिडेंट होना फील्ड के अंदर और बेहतरीन परफॉर्मेंस करना कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, परफॉर्मेंस करनी तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसका कोई इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया, उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हैरी ब्रूक इज़ अ फार सुपीरियर प्लेयर। ये एक कह लें कि इसके कुछ पर्टिकुलर शॉट्स हैं जिनके ऊपर ये रहता है, और अर्लियर ऑन ये बड़ा रिस्क लेता है, आते साथ ही क्रॉस मारता है बड़ा। तो हैरी ब्रूक हैज़ सो मैनी मोर शॉट्स, टेक्निकली बेटर है, उसके पास टाइम ज़्यादा है, वो स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो तो दोनों को ही इज़ कंफर्टेबल विद दैट, फास्ट मूवर है वो, ठीक है, उसने रिसेंटली रन्स भी किए हैं, कॉन्फिडेंट भी है। सो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, बट यस स्काई हैज़ कैप्टनड हिज टीम वेल, उसने अपनी चीज़ें अच्छी तरह टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, जीतता आ रहा है। इंडिया वुड बैक हिम, ठीक है, वो जो अब उसके अगर वो कुछ नहीं करता तो जो भी उसका होगा वर्ल्ड कप के बाद होगा, ऑब्वियसली अभी तो कुछ नहीं होना, लेकिन आई थिंक इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता एज प्लेयर्स। आई थिंक हैरी ब्रूक इज सुपीरियर प्लेयर। आमिर भाई, ईशान किशन की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि वो टेक्निकली ज़्यादा सॉलिड है? साइम अयूब से एक सवाल भी है फैन का, जैसे पुल आउट शॉट खेलने की कोशिश की जोफ्रा आर्चर को और विकेट गंवा बैठे, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज़रूर लेते हैं इंडियन बैटर्स, संभल कर खेलते हैं, ये हमने देखा है। वैसे देखिए बात यह है कि रोल क्या दिया हुआ है और क्या वो प्लेयर रोल जो है वो जस्टिफाई कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो आउटस्टैंडिंग खेले, जो फील्ड प्लेसिंग थी लेग स्पिनर्स के खिलाफ वो उनके हक में काम कर गए, लेकिन उसके बाद इनसे स्कोर नहीं हुआ हुआ। अगर उनको भी अब अगर ये ओपन पे लेके आएंगे तो वो मेरा ख्याल है रोल थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाएगा उनको। इट्स अ क्रूशल गेम, और जिस तरह हम बार बार ये बात करते आ रहे हैं कि जो बड़े मैच होते हैं वो हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, वो वंस इन अ ब्लू मून ही होता है कि दूसरी टीम जो है वो या तो बॉलिंग में बहुत पीछे छोड़ जाती है ऑपोजिशन को, या बैटिंग में पीछे छोड़ जाती है, वरना मैचेस जो हैं बड़े मैचेस 170 180 ये वाले मैचेस होते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रोल है ज़्यादा डिफाइन करना पड़ेगा अगर ईशान किशन को आप ओपन करवाएं। उम्मीद करते हैं आखिरी बॉल तक ये मैच जाएगा। हमें दीजिए इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।